भक्ति योग की महिमा शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसख्याता भगवानात्ममायया जाता स्वयंजः साक्षादात्म प्रज्ञप्ते नृणाम। एक शब्दार्थ श्री शौनक ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। तात्पर्य, आत्म प्रज्ञप्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्य हैं कि अच्छी तरह जीव नयापन करके सतोगुण पद तक उठा जा सके। सतोगुणी होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है। रजोगुणी होने पर कोई ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि रजस का अर्थ है भौतिक भोगों की वांछा। तमोगुणी होने पर न तो ज्ञान होता है और न किसी प्रकार का सुख भोग भी होता है, क्योंकि यह जीवन पशुतुल्य बन जाता है। वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण पद की ओर ले जाना है। सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सामान्य पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ पाता, चूंकि इसके लिए परंपरा आवश्यक है। फलत ये ज्ञान या तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा या उनके प्रामाणिक भक्त द्वारा व्याख्यायित होता है। यहाँ पर शौनक मुनि यह भी कहते हैं कि श्री गवा के अवतार कपिल ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया। मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा तथा उसके कार्यकलापों को जान पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को ब्रह्म के कार्यकलापों में स्थित होना चाहिए। इन कार्यकलापों का ज्ञान स्वयं श्री भगवान द्वारा व्याख्यायित होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ सकता है, पशु समाज नहीं, जैसा कि यहाँ पर निर्णय अर्थात मनुष्यों के लिए शब्द के द्वारा सूचित है। मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना है। पशु जीवन में भी स्वाभाविक नियमन है, किंतु ये शास्त्रों में वर्णित या अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन के समान नहीं होता है। मानव जीवन ही नियमित जीवन है, पशु जीवन नियमित नहीं है। केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जा सकता है। न हास्य वर्षपण पुंसा वरिम सर्वधोगिनम विश्रुतो शुद्धिवस्य भूरी तृप्यंती मेडेसिव। दो शब्दार्थ शौनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है। न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है, न अधिक प्रौढ़ योगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि न तो कोई श्री भगवान के तुल्य है, न उनसे बढ़कर। वेदों में भी इसको पुष्टि हुई है, एको बहुना यो विद्धाति कामत्रान। वे परम पुरुष हैं और अन्य समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। इस प्रकार अन्य समस्त जीवात्माएं विष्णु तत्व तथा जीव तत्व दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अधीन हैं। यहाँ पर इसी अवधारणा की पुष्टि हुई है। न हमस्य कर्षणा हिंसाम, जीवात्माओं में से कोई भी परम पुरुष से बढ़कर नहीं है, क्योंकि कोई भी उनसे अधिक धनवान, विख्यात, बली, सुंदर, ज्ञानवान या वैराग्यवान नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा हैं। योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का बहुत गर्व रहता है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता नहीं कर सकते। जो कोई भी परमात्मा से संबद्ध होता है उसे प्रथम कोटि का योगी स्वीकार किया जाता है। भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली न हो, किंतु भगवान के निरंतर साहचर्य से वे भगवान की तरह हो सकते हैं। कभी कभी तो वे भगवान से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। निस्संदेह ये भगवान द्वारा दिया गया अनुग्रह होता है। यहाँ पर वरिग्न शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिमान कृष्ण के मुख से सुनना वास्तविक इंद्रिय सुख है। इसीलिए वे गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने शब्दों, उपदेशों, आदेशों से अपने से संबंधित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं। वे जो कुछ भी आदेश देते हैं वह दिव्य पद से रहता है और ये आदेश परम होने के कारण उनसे अभिन्न होते हैं। श्री कृष्ण से या उनके अंश से या कपिल जैसे अंश के द्वारा श्रवण करना इंद्रियों को अत्यंत रुचिकर लगता है। भगवद गीता को अनेक बार पढ़ा या सुना जा सकता है, क्योंकि यह परम आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अतः को जितना ही भगवद गीता को पढ़ता है उतनी ही उसे पढ़ने तथा समझने की भूख जागृत होती है और हर बार नया प्रकाश प्राप्त होता है। दिव्य संदेश की यही प्रकृति है। इसी प्रकार का दिव्य सुख श्रीमद् भागवत से भी प्राप्त होता है। हम जितना ही भगवान की महिमा के विषय में सुनते तथा कीर्तन करते हैं उतना ही हम सुखी होते हैं। यद्वद्वितते भगवान स्वच्छंदमात्ममाया तानी में श्रद्धानस्त कीर्तन्यान्यनुकीते। 3 शब्दार्थ। अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें, जो स्वतंत्र हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अनुकीर्त शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है वर्णन को समझना, किसी प्रकार का कल्पित मनोरथ उत्पन्न न करना, केवल अनुरक्षण करना। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि उन्होंने अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से भगवान द्वारा अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर प्रकट की गई जिन दिव्य लीलाओं के विषय में सुना हो उन्हें उसी रूप में सुनावें। भगवान के कोई भौतिक शरीर नहीं होता, किंतु वे अपनी परम इच्छा से किसी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं। यह उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा संभव है।
सूत उवाच द्वैपायनस्खस्त्वेव मैत्रेयो भगवांस्था प्राहिदम विदुर प्रीत आन्वीक्षिक्या प्रचोदित। 4 शब्दार्थ श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जब प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी अधिकारी हो तो प्रश्नोत्तर संतोषप्रद ढंग से चलता है। यहाँ पर मैत्रेय को शक्तिशाली ऋषि माना गया है, अतः उन्हें भगवान कहा गया है। ये शब्द न केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अपितु जो भी परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान हो उसी के लिए प्रयुक्त होता है। मैत्रेय को भगवान कहकर संबोधित किया गया है, कईयों की आध्यात्मिक रूप से वे बहुत आगे बढ़े हुए थे। वे द्वैपायन व्यासदेव के मित्र थे, जो भगवा के साहित्यवतार थे। विदुर के प्रश्नों से मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए, कईयों की ये प्रश्न एक प्रामाणिक सिद्ध भक्त के थे। इस तरह मैत्रेय को उत्तर देने में उत्साह प्रतीत हुआ। जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता होती है, तो प्रश्न तथा उत्तर अंततः फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थिते 5 रण्यम मातु प्रिय चिकीर्ष्या तस्मिन् बिंदुसे उवाच सीधग्वाकपिल किल। 5 शब्दार्थ मैत्रेय ने कहा, जब कर्दम मुनि बन चले गए तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रहे आए। तात्पर्य, वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता का भार अपने ऊपर ले और अपने सामर्थ्य भर उसकी सेवा करे, जिससे उसे पति वियोग न खले। पति का भी यह कर्तव्य है कि ज्यों ही पुत्र सयाना होकर अपनी पत्नी तथा गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए कि वह गृह त्याग दे। गृहस्थ जीवन की यही वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मृत्युपर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रह आना चाहिए। उसे घर छोड़ देना चाहिए। तब सयाने पुत्र को पारिवारिक मामलों तथा पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए। तमासी नम कर्माण तत्वमार्गाग्रदर्शिना स्वसुत देवहूत्या धातु संस्मृति वचः 6 शब्दार्थ अपनी मां देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे, अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। देवहूतिरुवाच निर्विनना नितरा भूमन्नस्दिन्द्रियतर्शनात् येन संभाव्यमानन प्रपनांध तमः प्रभो। 7 शब्दार्थ। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूं और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूं। तात्पर्य, यहाँ पर असत इच्छ्य वर्षणाओं शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणक और इध्य का अर्थ है इंद्रियां। इस तरह असदु इध्य दर्शनात् का अर्थ हुआ, भौतिक शरीर को क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा शुद्ध होकर हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं, कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इन इंद्रियों के कार्य व्याप्र भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक असत इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती हैं, जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई हैं। स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कुलषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती। फलत इस कलुष कल्मश से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। जब कल्मश पुनर्तः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती हैं, तो हम सद इंद्रिय को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त होते हैं। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप भक्तियोग कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता, तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। देवहूति ने कहा कि वे ऊब गई हैं। चूंकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती हैं। तस्य त्वं तमसो 5 नतस्त दुष्पारस्थाद्य पारगम सच्चक्षुर्जन नामते लब्ध में त्वदनुग्रहात्। 8 शब्दार्थ। है प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। तात्पर्य, ये श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्धजीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा जाता है, फलत वह इंद्रिय तृप्ति के संसार में फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति पर प्राप्त हो जाती है, तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। अतः गुरु को पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है, जो ज्ञान के प्रकाशपुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से उबार लेता है। पारगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। फरगई उसके लिए आया है, जो शिष्य को उस पार ले जा सकता है। इस ओर बद्धजीव है और उस ओर पार उन्मुक्त जीवन है। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उस पार ले जाता है। हम सभी अज्ञान के कारण कष्ट भोगते हैं। गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है और वह कृष्ण के ऐसे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है, तो वह प्रकाश का किनारा प्राप्त कर सकता है। यह आद्यो भगवान्युंसाश्मीर व भवान किल।
लोकस्य तमसात्स्य चश्लु सूर्य बोधित। 9 शब्दार्थ। आप श्री भगवान हैं, जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणें विस्तारित करने के लिए उदित हुए हैं। तात्पर्य, कपिल मुनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर आद्या शब्द का अर्थ है समस्त जीवों का मूल तथा पुंसाम ईश्वर का अर्थ तारांकन, जीवों के ईश्वर स्वामी कपिल मुनि कृष्ण के साक्षात विस्तार हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य हैं। जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार जब भगवान का प्रकाश नीचे उतरता है तो ये तुरंत ही माया के अंधकार को मिटा देता है। हमारे नेत्र हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्रों का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह भगवान के प्रकाश के बिना या गुरु की अलौकिक कृपा के बिना वह वस्तु को उसी रूप में नहीं देख सकता। अथमे देव सम्मोहमपाकृत्वमीसी यो 5 वग्रहो 5 हम ममतीत्यस्म्योजित स्ववा 10 शब्दार्थ। है प्रभु, अब प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। तात्पर्य, अपने शरीर में आत्मबुद्धि का अहंकार तथा इस शरीर के साथ अपनी संग्रह की हुई वस्तुओं को जड़ने का दावा माया कहलाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और सबों की स्मृति तथा विस्मृति मुझी से है। देवहूति ने कहा कि अपने आप को शरीर मानना तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति भी भगवान के निर्देशन में है। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि भगवान एक को भक्ति में और दूसरे को इंद्रिय तृप्ति में लगाकर भेदभाव बरतते हैं? यदि ऐसा हो तो भगवान की ओर से यह असंगति होगी, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। ज्यों ही जीव भगवान के प्रति अपनी वास्तविक स्वाभाविक दासता की स्थिति भूल जाता है और इंद्रिय दृष्टि के माध्यम से भोग करना चाहता है, तो वह माया द्वारा बंदी बना लिया जाता है। माया द्वारा ये बंधन शरीर तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति के साथ झूठी पहचान की चेतना है। ये माया के कार्य हैं और चूंकि माया भी भगवान की एक एजेंट है, अतः परोक्षित ये भगवान का कार्य है। भगवान दयालु हैं। यदि कोई उन्हें भुलाकर इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहता है तो उसे इसकी पूरी छूट प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु उनकी भौतिक शक्ति माया के माध्यम से मिलती है। चूंकि यह भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति होती है, अतः प्रत्यक्ष रूप से विस्मृत करने की सुविधा प्रदान करने वाले भगवान ही होते हैं। अतः देवहूति ने कहा, इंद्रिय तृप्ति में मेरी व्यस्तता का कारण आप ही थे। अब मुझे इस बंधन से मुक्त करें। ईश्वर की कृपा से मनुष्य को इस भौतिक जगत का भोग कर रहने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जब वह भौतिक सुख से ऊबकर हताश होता है और जब वह निष्ठापूर्वक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, तो ईश्वर सदैव होने के कारण उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हारा दायित्व मैं उठा लूंगा और मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा। पाप कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हम भगवान के साथ अपने संबंध को भुला देने की स्थिति में करते हैं। इस संसार में भौतिक सुख के लिए जिन कर्मों को पवित्र माना जाता है वे भी पापपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ, कभी कभी मनुष्य किसी गर्जमंद व्यक्ति को इस दृष्टि से दान देता है कि बदले में उसे 4 गुना अधिक धन मिलेगा। लाभ के उद्देश्य से दिया गया दान रजोगुनी दान है। यहाँ जो भी कर्म किया जाता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर किया जाता है। फलत भगवा की सेवा के अतिरिक्त सारे कार्य पापपूर्ण हैं। पाप कर्मों के कारण हम भौतिक आसक्ति द्वारा मोहित होते रहते हैं। मैं ये शरीर हूँ, मैं शरीर को स्व तथा शारीरिक संपत्ति को मेरा सोचता हूँ। देवहूति ने मिथ्या पहचान तथा मिथ्या संपत्ति के बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान कपिल से प्रार्थना की। तत्वागता शरण शरण्यम स्वभुरित्य संसारो कुठारमा जिज्ञास्याह प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदा वरिष्ठम। 11 शब्दार्थ। देवहूति ने आगे कहा, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त योगियों में आप महानतम हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्मा तथा पदार्थ के संबंध के विषय में जानना चाहती हूँ। तात्पर्य, जैसा कि सर्वविदित है, सांख्य योग प्रकृति तथा पुरुष के विषय से संबंधित है। श्री भगवान या भोक्ता के रूप में जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुकरण करता है वह पुरुष है और प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति से है। इस भौतिक जगत में पुरुषों या जीवों के द्वारा प्रकृति का उपभोग होता है। इस संसार में प्रकृति तथा पुरुष अथवा भोग्य तथा भोक्ता के संबंध की जटिलताएं संसार अथवा भौतिक बंधन कहलाती हैं। देवहूति भौतिक बंधन रूपी वृक्ष को काटना चाह रही थी और इसके लिए उन्हें कपिल मुनि के रूप में कुठार प्राप्त हुआ था। भगवद्गीता 15वें अध्याय में संसार रूपी वृक्ष को व्याख्या उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में की गई है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी और शाखाएं अधोमुखी हैं। यहाँ ये बताया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ को विरक्ति के कुठार से काटना होता है। आसक्ति का यह है, इसमें प्रकृति तथा पुरुष सन्निहित हैं। जीव प्रकृति पर अधिकार जताना चाहते हैं और चूंकि बद्ध जीव प्रकृति को ही अपने भोग का लक्ष्य बनाता है और स्वयं भोक्ता बनता है, अतः वह पुरुष कहलाता है। देवहूति ने कपिल मुनि से प्रश्न किया, कईयों की उन्हें ज्ञात था कि वे इस भौतिक संसार के
प्रति उसकी आसक्ति को छिन कर सकते हैं। पुरुषों तथा स्त्रियों के वेश में जीवात्माएं भौतिक शक्ति का आनंद उठाना चाहती हैं, अतः एक प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा पुरुष है, क्योंकि पुरुष का अर्थ है भोक्ता और प्रकृति का अर्थ है भोग्या। इस जगत में तथाकथित पुरुष तथा तथाकथित स्त्री दोनों ही वास्तविक पुरुष का अनुकरण करते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक भोक्त हैं, जबकि शेष सभी प्रकृति हैं। जीवात्माएं प्रकृति मानी जाती हैं। भगवद गीता में पदार्थ को अपर अर्थात निकृष्ट प्रकृति कहा गया है। इस निकृष्ट प्रकृति से परे एक अम्य श्रेष्ठ प्रकृति है जीवात्माएं। जीवात्माएं भी प्रकृति या भोग्या हैं, किंतु माया के वश में आकर जीवात्माएं अपने को भोक्ता मानती हैं। संसार बंधन या बद्ध जीवन का यही कारण है। बहुत ही बद्ध जीवन से निकलकर पूर्णतया समर्पित हो जाना चाहती थी। भगवान शरण्य हैं, जिसका अर्थ ये होता है कि वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको पूर्ण रूप से समर्पण किया जा सकता है, क्योंकि वे ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। यदि कोई सचमुच विश्राम चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाए। भगवान को यहाँ पर सद्धर्म विदा वरिष्ठ कहा गया है। ये बताता है कि दिव्य वृत्तियों में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति श्री भगवान की प्रेमा भक्ति है। कभी कभी धर्म का धर्म के रूप में अर्थ किया जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ है वह जिसका परित्याग नहीं हो सकता, जिसे स्व से पृथक नहीं किया जा सकता। अग्नि की उष्णता अग्नि से विलग नहीं की जा सकती, इसलिए उष्णता को अग्नि का धर्म या प्रकृति गुण कहा जाता है। इसी प्रकार सद्धर्म का अर्थ है शाश्वत धर्म वृत्ति। ये शाश्वत वृत्ति है ईश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना। कपिल देव के सांख्य दर्शन का उद्देश्य विशुद्ध कलमरहित भक्ति का प्रसार है। फलत उन्हें जीव के दिव्य धर्म के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहकर संबोधित किया गया है। मैत्रेय उवाचेति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम्वर्गवर्धनम धियाभिनयात्मकता सतागति बभाष ईशत्स्मित शोभितानन। 12 शब्दार्थ। मैत्रेय ने कहा, दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कलमरहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या की। तात्पर्य, देवहूति ने भवबंधन अपने उलझे होने की स्वीकृति तथा उससे छुटकारे की इच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। जो लोग भवबंधन से मोक्ष पाने के इच्छुक हैं और मानव जीवन की पूर्णता को अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए देवहूति द्वारा कपिल से पूछे गए प्रश्न अत्यंत रोचक हैं। जब तक कोई अपने आध्यात्मिक जीवन या अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता और जब तक इस संसार में असुविधा का अनुभव नहीं करता, तब तक उसका मनुष्य जीवन वृथा जाता है। जो जीवन की इन दिव्य आवश्यकताओं की परवाह न करके पशु की भांति खाने, सोने, डरने तथा संभोग करने में लगा रहता है, वह अपना जीवन गंवा देता है। भगवान कपिल अपनी माता के प्रश्नों से अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनके उत्तर संसार के बद्ध जीवन से मुक्ति की इच्छा को जागृत करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न अपवर्ग वर्धनय का हलाते हैं। जिनमें वास्तविक आध्यात्मिक रुचि होती है वे सत अथवा भक्त कहलाते हैं। सता प्रसिक्यात। सत का अर्थ है जिसका शाश्वत अस्तित्व है, और असत का अर्थ है जो शाश्वत नहीं है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति पद को प्राप्त नहीं होता वह सत नहीं होता, वह असत है। असत ऐसी स्थिति में रहता है जिसका अस्तित्व नहीं होता, और जो भी आध्यात्मिक स्थिति पर होता है उसका अस्तित्व शाश्वत होता है। आत्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है, किंतु असत तो भौतिक जगत को अपना आश्रय बनाता है। फलत वह चिंता से पूर्ण रहता है। असत यग्राहमन, जो आत्मा पदार्थ को भोगने का झूठा विचार रखे, उसकी असंगत स्थिति उसके असत होने का कारण है। वास्तव में आत्मा असत नहीं है। ज्यों ही मनुष्य इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाता है और वह कृष्ण भावनामृत अपना लेता है, तो वह सत बन जाता है। सतागति या नित्य का मार्ग उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत रुचिकर है जो मुक्ति चाहते हैं, और भगवान कपिल ने इसी मार्ग के विषय में कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसा मतोनि श्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत दुख से च सुख से च। 13 शब्दार्थ। भगवान ने उत्तर दिया, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सुख लाभ होता है कि भौतिक दुख भी पड़ता है। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय पालना होगा और उसे दूध देने लायक बनाए रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती हैं। जैसा कि भगवान ने यहाँ पर कहा है, योग पद्धति समस्त सुख तथा दुख को समाप्त करने के लिए है। जैसी कि भगवद्गीता में कृष्ण ने शिक्षा दी है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग है। गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निस्संदेह मनुष्य ये कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता, किंतु उसे ये पता नहीं कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते हैं कि योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है।
मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद को पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है। इसमें भौतिक सुख या दुख का प्रश्न नहीं उठता, ये दिव्य होता है। अंततः भगवान कपिल बताएंगे कि यह किस तरह दिव्य है, किंतु यहाँ पर प्रारंभिक प्रस्तावना दी गई है। तमिम ते प्रवक्ष्यामि यम्बोज पुरांगे ऋषिना श्रोतुकामाना योग सर्वार्णपुनम 14 शब्दार्थ है परम पवित्र माता। अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। तात्पर्य, भगवान किसी नई योग पद्धति का निर्माण नहीं करते। कभी कभी ये दावा किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो गया है और परम सत्य के एक नवीन नैतिक पक्ष की स्थापना कर रहा है। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि कपिल मुनि स्वयं भगवान हैं और अपनी माता के लिए नवीन सिद्धांतवाद निर्मित करने में समर्थ हैं, तो भी वे कहते हैं, मैं उस प्राचीन योग पद्धति को समझाऊंगा जिसे एक बार मैंने ऋषियों को समझाया था। कईयों की वे इसके विषय में सुनने के लिए उत्कंठित थे। जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, तो फिर नई पद्धति के गढ़ने और भोली भाली जनता को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है। आज के जमाने में मानक पद्धति को ठुकराना और योग के नाम पर नव आविष्कृत भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करना एक फैशन बन चुका है। चेत खल्वस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रत्वा पुंसी मुक्ते 15 शब्दार्थ। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकुष्ट होती है, वह बद्ध जीवन कहलाती है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान प्रति आसक्त होती है, तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो। तात्पर्य, कृष्ण चेतना तथा माया चेतना में अंतर है। घृणेनु या माया चेतना में प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति आसक्ति होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कभी सतो, कभी रजो और कभी तमोगुण में कार्य करता है। ये विभिन्न गुणात्मक कार्य, जिनमें भौतिक भोग के लिए मुख्य आसक्ति रहती है, मनुष्य के बद्ध जीवन के कारण स्वरूप हैं। जब वही चेतः या चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है, या जब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है, तो वह मुक्ति के पथ पर होता है। अहम ममाभिमानोत्थे कामलोभाभिमलः वीत यदा मन शुद्धम दुखम सुख समम 16 शब्दार्थ। जब मनुष्य शरीर को, मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्धावस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लाओप जाता है। तात्पर्य, काम तथा लोभ संसार के लक्षण हैं। हर वह व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रतिफल हैं। जब मनुष्य इस कल्मश से मुक्त हो जाता है, तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी आदि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं, तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं, तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख तथा दुख अवस्था के परे जा सकता है। यहाँ ये बताया गया है कि इसे कैसे किया जाता है। मनुष्य को अपना मन तथा चेतना को शुद्ध करना होता है। इसे भक्ति योग पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया है, मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। पत्परवेन निर्मलगम, मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए। यही विधि है। मन को कुछ न कुछ काम में लगे रहना होता है। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता। निस्संदेह मन को खली या रिक्त बनने के कतिपय मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध हो सकता है, वह है इसे कृष्ण में लगाना। मन को लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाएं, तो ये स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पुनर्तः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम तथा लोभ के प्रवेश की गुंजाइश ही न रहे। तदा पुरुष आत्मान केवल प्रकृति परम निरंतर स्वयं ज्योतिर्निमान खंडितम 17 शब्दार्थ। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे, सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। तात्पर्य, विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति की स्थिति में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जीव परमेश्वर का शाश्वत अंश है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य की प्रकाशमान संरचना के सूक्ष्म कण हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म कण है। परमेश्वर से जीव का विलगन भौतिक विभाजन जैसा नहीं होता। जीव प्रारंभ से ही एक कण है। किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव एक कण होने के कारण पूर्ण आत्मा से खंडित है। मायावाद दर्शन बताता है कि पूर्ण आत्मा विद्यमान रहता है, किंतु इसका एक अंश जिसे जीव कहते हैं मोवश बंदी हो जाता है। वह दर्शन हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता। वह खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक परम आत्मा विद्यमान रहता है, तब तक उसका अंश भी विद्यमान रहता है। जब तक सूर्य का अस्तित्व है, तब तक सूर्य किरणों के अणु भी विद्यमान रहेंगे। वैदिक साहित्य में जीव कण को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के आकार का बताया गया है। अतः यह अति सूक्ष्म है।
परमात्मा अनंत है, किंतु जीव या जीवात्मा सूक्ष्म है, यद्यपि गुण में ये परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस श्लोक में दो शब्द ध्यान देने योग्य हैं। एक है निरंतर, जिसका अर्थ अभिन्न अथवा उसी गुण वाला, जीव को यहाँ पर अनिमान भी कहा गया है। अधिमानम का अर्थ है अति सूक्ष्म, परम आत्मा सर्वव्यापी है, किंतु जीव अति लघु आत्मा है। अखीनतम का अर्थ वस्तुतः खंडित नहीं, अपितु स्वाभाविक रूप से सदैव अति सूक्ष्म है। सूर्य से सूर्य प्रकाश के अणुबीय खंडों को कोई भी विलग नहीं कर सकता, किंतु सूर्य प्रकाश का अणुबीय खंड सूर्य जैसा व्यापक नहीं होता। इसी प्रकार जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति के द्वारा गुणात्मक रूप से परम आत्मा के समान ही है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म है। ज्ञान वैर्ग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीन प्रकृतिं च हतौजसम 18 शब्दार्थ। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यंत प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। तात्पर्य: जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो सकता है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल या बद्ध जीवों पर पड़ता है, मुक्त जीवों पर नहीं। आत्म साक्षात्कार ही मुक्त अवस्था की स्थिति है। ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी स्थिति का पता चलता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं। यह अनुभूति कि वह परमात्मा का अति सूक्ष्म अंश है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त बनाती है। यही भक्तियोग का शुभारंभ है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना भगवान की भक्ति में नहीं लगा जा सकता। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है ज्ञान वैराग्ययुक्तेन। जब मनुष्य अपनी स्थिति से पुनर्तः अवगत होता है और भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है, तो शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्तियुक्तेन वह भगवान का प्रिय दास बन सकता है। परिप्श्यन्ति का अर्थ है कि वस्तुओं को सही रूप में देख सकता है। तब भौतिक प्रकृति का प्रभाव प्रायः शून्य हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में भी हुई है। ब्रह्मशूद प्रसन्नात्मा स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसी के साथ वह शोक तथा चाह से भी मुक्त हो जाता है। भगवान उस स्थिति को मद्भक्ति लभते पराय अर्थात भक्ति के शुभारंभ की वास्तविक दशा कहते हैं। इसी प्रकार इसकी पुष्टि नारद पंचरात्र में हुई है कि इंद्रियों के शुद्ध होने पर उन्हें भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कल्मश से आकृष्ट है, वह भक्त नहीं हो सकता। न युज्यमान्या भक्त्या भगवत्यरिबलात्मनि सशोस्ति शिवः पंथा योगिना ब्रहासिद्धे 19 शब्दार्थ। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। तात्पर्य: यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि भक्ति को मिलाए बिना ज्ञान तथा वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होते। न युज्यमान्या का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। जब भक्तिमय सेवा होती है, तो ये प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित को जाए। ये भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जानी है, क्योंकि वे ही हर एक के परमात्मा हैं और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। ब्रह्मसिद्धि शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना। नैतिक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मसिद्धि का अर्थ है कि मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगा रहता है। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुआ जाता, तब तक मनुष्य ब्रह्मसिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। श्रीमद्भागवत के 2वें अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। फलस्वरूप भक्त को ज्ञान या वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। भक्तिमय सेवा अपने आप में इतनी शक्तिमान होती है कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। यहाँ पर शिव पंथा कहा गया है, आत्म साक्षात्कार का यही एकमात्र शुभ मार्ग है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुह्य साधन है। ये तथ्य कि भक्ति के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है, ये संकेत देता है कि तथाकथित ब्रह्मय साक्षात्कार या ब्रह्मज्योति तेज ब्रह्मसिद्धि नहीं है। ब्रह्मज्योति से भी आगे श्री भगवान हैं। उपनिषदों में भक्त को भगवान से प्रार्थना करता बताया गया है कि कृपया ब्रह्मज्योति को एक और कर ले, जिससे वह ब्रह्मज्योति के भीतर भगवान के वास्तविक शाश्वत रूप का दर्शन कर सके। जब तक मनुष्य भगवान के दिव्य रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्तिमय सेवा के लिए अनिवार्य है कि भक्ति का कोई ग्रहण करता हो तथा भक्त हो जो भक्ति करता है। भक्ति के द्वारा ब्रह्मसिद्धि ही भगवान का साक्षात्कार है। भगवान के शरीर की तेजस्वी किरणों का ज्ञान हो जाना ब्रह्मसिद्धि की पूर्णावस्था नहीं है। न ही परम पुरुष के परमात्मा स्वरूप का दर्शन ही पूर्ण है, क्योंकि भगवान अखिलात्मा है, वे परमात्मा हैं। जो भगवान का साक्षात्कार करता है, वह अन्य रूपों यथा परमात्मा रूप तथा ब्रह्म रूप का भी दर्शन करता है और संपूर्ण साक्षात्कार ही ब्रह्मसिद्धि है। प्रसद्रमस्रन पाशमात्मनः कवयो विदु सैव साधुषु कृतो मोक्षद्वारपावृतम 20 शब्दार्थ। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है।
किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना भावनामृत भक्ति कहते हैं। फलत, चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वह अनासक्त इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावत किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसके सना तान नहीं होती तो वह अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो वह मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। भगवद्गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है। भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधरेव स मंतव्य, साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहाँ ये संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे। भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि को है। लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। महात्या शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमार्ग है। द्वारमाहुर्वियुक्ते महत सेवा द्वारमाहुर्विमुक्तिस्तमद्वार योषिता सदस्य भई भागवत 5.5.2। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु को संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु को संगति करना चाहें तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कल्मश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग ऐसी ही संगति से प्रारंभ होता है। तितिश कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनम अजातशंद्रव शांता साधव साधुभूषणा 21 शब्दार्थ। साधु के लक्षण हैं कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, साधु भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है। यही उसकी दया है। वह जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। ये मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है, यही साधु के उपदेश हैं। वह अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता, वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है, अतः उसका एक गुण है कारुणिकता, पतितात्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है, अतः साधु या भगवत भक्तों को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। कईयों की बद्ध जीव भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजी नहीं होते, वे इसे पसंद नहीं करते, यही उनका रोग है। साधु को भक्ति की महत्ता को समझाने का प्रशंसा रहित कार्य करना होता है। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसक प्रहार कर दिया जाता है। जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, हरिदास ठाकुर को 22 जगह भरे बाजार में बेंत से पीटा गया और भगवान चैतन्य के प्रमुख सहायक नित्यानंद पर जगाई तथा माधाई द्वारा हिंसक प्रहार किया, तो भी वे सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था। साधु में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह सहिष्णु होता है और पतितों के प्रति दयालु होता है। वह दयालु होता है क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभचिंतक है। वह न केवल मानव समाज का शुभचिंतक होता है, अपितु पशु समाज का भी होता है। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है, जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं।
न केवल मनुष्यों को भौतिक शरीर मिला हुआ है, अपितु अन्य जीवों को, यथा कुत्तों बिल्लियों को भौतिक शरीर प्राप्त हैं। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, दयालु होता है। वे समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अंततः वे इस भवबंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान चैतन्य के शिष्य शिवानंद सेन ने दिव्य व्यवहार से एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त हो सका, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा रहता है। फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता, किंतु ये संसार इतना कृतघ्न है कि साधु के भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? यह अंतर व्यवहार में होता है। समस्त बद्ध जीवों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए ही साधु सबों के प्रति व्यवहार करता है, अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। साधु शांत होता है और वह शांतिपूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन करे और साथ ही भगवत भक्त भी हो। जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे भगवत भक्त होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा भगवान का भक्त। भक्त में ये सारे गुण होते हैं। भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से कितना ही योग्य क्यों न हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों या उत्तम लक्षणों का अभाव रहता है। मय्यनन्यन भावन भक्ति कुर्वति ये हधा मत्कृते त्यक्त कर्मांस त्यक्तस्व जन बांधवा। 22 शब्दार्थ। ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। तात्पर्य, सन्यासी को साधु भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपना घर, अपनी सुख सुविधाएं, अपने मित्र, अपने संबंधी तथा मित्रों एवं परिवार के प्रति अपने कर्तव्य सब कुछ का त्याग कर देता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवा के लिए सब कुछ त्याग देता है। सन्यासी सामान्यतया वैरागी जवन बिताता है, किंतु उसकी विरक्ति तभी सफल होगी जब वह अपनी सारी शक्ति अत्यंत संयम के साथ भगवान की सेवा में लगा दे। अतः यहाँ पर कहा गया है, भक्ति का अवति ये धमैम, जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है और संन्यास आश्रम में रहता है, वह साधु है। साधु वह है जिसने एकमात्र भगवा की सेवा के लिए समाज, परिवार तथा सांसारिक मानवतावाद को तिलांजलि दे दी हो। मनुष्य जैसे ही इस संसार में जन्म लेता है, उसे जनता के प्रति, देवों के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पूर्वजों तथा अन्य लोगों के प्रति अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां घेर लेती हैं। जब वह परमेश्वर के निमित्त इन समस्त जिम्मेदारियों को त्याग देता है, तो उसे ऐसे परित्याग के लिए दंड नहीं मिलता है, किंतु यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों का परित्याग करता है, तो प्रकृति के नियमों द्वारा उसे दंडित किया जाता है। मदाशब्र्या कथा मृष्ठा शृण्वन्ति कथयन्ति त्या तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मत गच्छेत सह। 23 शब्दार्थ। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। तात्पर्य, इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश हैं, शारीरिक तथा मानसिक, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाने वाले और प्राकृतिक उत्पातों से मिलने वाले। किंतु साधु ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से भरा रहता है। फलत वह भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। महाराज अम्बरीश भगवान की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। 85 के कृंठ गुणानरवर्ण्य भागवत 9.4.18। वे अपनी वाणी का सदुपयोग केवल श्री भगवान की महिमा गायन में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। चूंकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं, अतः उन्हें भौतिक क्लेशों को विस्मृति हो जाती है। सामान्य बद्ध जीव भगवान के कार्यकलापों को विस्मृत कर देने के कारण सदैव चिंताओं एवं भौतिक क्लेशों से पूर्ण रहते हैं। दूसरी ओर चूंकि भक्तगण सदैव भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं, अतः वे संसार के कष्टों को भूले रहते हैं। तरते साधव साध्वी सर्वसिद्ध विवर्जिता सद्धतेश्वत ते प्रार्थ्य सर्वदोषा ही ते। 24 शब्दार्थ। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। तात्पर्य, यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि यदि वह भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहती है, तो उसे साधुओं अर्थात समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया युक्त भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। भगवद गीता 15.5 में बताया गया है कि भगवत धाम जाने का अधिकारी कौन है। निर्माण मोहमा जित्सर्गदोषा, यह उस व्यक्ति का संकेत करने वाला है जो भौतिक संपत्ति के अभिमान से सर्वथा मुक्त है। भले ही कोई कितना धनवान, ऐश्वर्यवान या प्रतिष्ठावान क्यों न हो, किंतु यदि वह आध्यात्मिक साम्राज्य अर्थात अपने घर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, तो उसे अपने भौतिक वैभव का गर्व छोड़ना होगा, क्योंकि यह एक मिथ्या स्थिति है।
यहाँ पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता कोई है कि कोई धनी है या निर्धन है। इस संसार में यह अवधारणा कि कोई अत्यंत धनवान है या निर्धन है अथवा भौतिक वस्तुओं के संबंध में कोई झूठी है, क्योंकि स्वयं ये शरीर झूठा या नाशवान है। शुद्ध जीव जो इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे पहले प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त होना चाहिए। संप्रति हमारी चेतना प्रकृति के 3 गुणों को संगति के कारण कलुषित हो चुकी है। फलत भगवद गीता में इसी सिद्धांत का कथन हुआ है। कहा गया है, जित्सद दोषाः अर्थात मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों की संगति के दोष से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यहाँ पर इसी की पुष्टि हुई है। शुद्ध भक्त जो अपने को भगवत धाम पहुंचाना चाहता है, वह प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से भी मुक्त हो जाता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। इसी कारण से हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया है। मानव समाज में विशिष्ट प्रकार को शिक्षा या चेतना जागृति उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा अन्य संगठन हैं, किंतु ऐसा एक भी संगठन नहीं है जो समस्त भौतिक संगति संसर्ग से मुक्त होने में सहायक हो। यदि कोई ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां वह भौतिक कल्मश से मुक्त होना चाहता है, उसे भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए जहां एकमात्र कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होता हो। इससे मनुष्य समस्त भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकता है। चूंकि भक्त समस्त दोषयुक्त भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है, अतः संसार के क्लेश उसे प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि वह भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है, किंतु संसार के क्लेश उसे छू नहीं पाते। ऐसा कैसे संभव है? बिल्ली के कार्यों के विषय में एक सुंदर सा उदाहरण है। बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में दबाकर ले जाती है और जब वह चूहों को मारती है तो उस सौगात को भी मुंह में ही ले जाती है। इस प्रकार दोनों ही बिल्ली के मुंह से ले जाए जाते हैं, किंतु उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुंह में सुख का अनुभव करते हैं, किंतु जब वह चूहे को ले जाती है तो चूहे को मृत्यु के भय का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो साधु हैं अथवा जो भगवान की दिव्य सेवा में कृष्ण भक्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें भौतिक क्लेशों के कल्मश का अनुभव नहीं होता, किंतु जो कृष्ण भक्त नहीं होते उन्हें वास्तव में सांसारिक क्लेशों का अनुभव होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी पुरुषों का संग त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की संगति खोजे। इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। उनके शब्दों तथा उपदेशों से उसके भवबंधन कट जाएंगे। सता प्रसणान्मयं वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष्णाडा शपवर्गवर्तमनी श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति 25 शब्दार्थ। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्तियोग का शुभारंभ होता है। तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। पहली बात है कि वह ऐसे पुरुषों की संगति खोजे जो कृष्ण भक्त हैं और भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं। मनुष्य को भौतिकवादी पुरुषों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है और जब तक परम सत्य विषयक व्यक्तिगत जानकारी न हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जाती। सेवा तो व्यक्ति की होती है। अभक्तगण श्रीमद् भागवत या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित भगवा के कार्यकल्पों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि ये कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं, कईयों की उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती। भगवान कार्यकल्पों को समझने के लिए भक्तों की संगति करनी आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फलस्वरूप वह मनन करता है और भगवान कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है, तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की भगवान में हद आस्था होती है, वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जगती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थित होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। भक्त्या पुराजनात् विरागेन्द्रियादिरिश्रुतान् रचनानुचितया चित्स्य यतो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभयोग मार्गः। 26 शब्दार्थ। इस प्रकार भक्तों की संगति में सचेत होकर भक्ति करते हुए भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भावनामृत की यह विधि योग की सरलतम विधि है। जब मनुष्य भक्ति योग के मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है तो यह अपने चित्त मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। तात्पर्य, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सकें।
उदाहरणार्थ, यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग का भागी बताया जाता है। किंतु भक्तों को संगति में रहने वाला एक भक्त भगवान के कार्यकलापों के विषय में चिंतन को, किस तरह उन्होंने सृष्टि उत्पन्न की, किस तरह इसका पालन कर रहे हैं और किस तरह इस सृष्टि का लय होता है और किस प्रकार वैकुंठ में भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, वरीयता महत्व देता है। भगवान के इन कार्यकलापों का वर्णन करने वाला पूरा का पूरा साहित्य है, विशेष रूप से भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत। निष्ठावान भक्त जो भक्तों की संगति करता है, उसे भगवान की लीलाओं को सुनने तथा उनके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिसका फल ये होता है कि उसे इस संसार में, स्वर्ग में या अन्य लोकों में तथाकथित सुख के प्रति अरुचि होने लगती है। भक्तगण की एकमात्र इच्छा रहती है कि उन्हें भगवान को साक्षात संगति प्राप्त हो, उन्हें क्षणिक तथाकथित सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जो योग युक्त है, उसकी ये दशा है। योग युक्त मनुष्य इस संसार या उस संसार के सिन्मोह से विचलित नहीं होता, उसे आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक स्थिति से ही सरोकार रहता है। यह अलौकिक स्थिति सबसे सहज विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है। ऋजुभियोग मार्ग। यहाँ पर प्रयुक्त ऋजुधि शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत सरल। योग मार्ग की विभिन्न विधियां हैं, किंतु भगवत भक्ति की विधि सरलतम है। यह न केवल सरलतम विधि है, अपितु इसका परिणाम भी अलौकिक है। अतः हर एक को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। असेव्यायम प्रकृतेर्गुणाना ज्ञानेन वैराग्य विजुभितेन योगेन मयर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मान में वरुंधे 27 शब्दार्थ। इस तरह प्रकृति के गुणों की सेवा में न लगकर, अपितु कृष्ण भक्ति विकसित करके, वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त करके तथा योग के अभ्यास से, जिसमें मनुष्य का मन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर रहता है, मनुष्य इसी जीवन में मेरा साहचर्य संगति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मैं परम पुरुष अर्थात परम सत्य हूँ। तात्पर्य, जब मनुष्य भक्ति योग की 9 भिन्न भिन्न विधियों में यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, आत्मनिवेदन 48 दन पूजन, प्रार्थना तथा आत्मनिवेदन इत्यादि में लगा रहता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे प्रकृति के तीनों गुणों की सेवा में लगने का अवसर ही नहीं मिल पाता। मनुष्य इनमें से किसी एक में, 2 में, 3 में या सबों में लग सकता है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सेवा में ठीक से लगा नहीं रहेगा, तब तक भौतिक सेवा के बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। अतः जो भक्त नहीं हैं वे तथाकथित मानवोपयोगी या परोपकार संबंधी कार्यों में, यथा अस्पताल या दातव्य संस्थान खोलने में रुचि लेते हैं। निस्संदेह ये अच्छे कार्य हैं, कईयों की ये पुण्य कर्म है और इनका फल इतना ही होता है कि कर्ता को इस जीवन में या अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति का कच्चा अवसर मिल सकता है। किंतु भक्ति तो इंद्रिय तृष्टि के घेरे से बाहर रहती है। यह नितांत आध्यात्मिक कर्म है। जब कोई भक्ति योग के आध्यात्मिक कर्म में लगा रहता है, तो स्वाभाविक है कि उसे इंद्रिय तृप्ति करने वाले कार्यों में लगने का अवसर ही नहीं मिलता। कृष्ण भावना संबंधी कार्यकलाप अंधाधुंध नहीं किए जाते, वरन ज्ञान तथा वैराग्य की पूरी जानकारी से किए जाते हैं। जिस योगाभ्यास में मन भगवान की भक्ति में निरंतर स्थिर रहता है, उससे इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, वह भगवान का सामीप्य पाता है। अतः भगवान चैतन्य ने भगवान को लीलाओं के विषय में सिद्ध भक्तों से ही श्रवण विधि की अनुमति दी, फिर श्रोता चाहे जिसी भी श्रेणी का हो। यदि वह भविनीत होकर सिद्ध पुरुष से भगवान के कार्यकलापों के विषय में श्रवण करता है, तो वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी जीतने में समर्थ होगा, जो अन्य किसी विधि से नहीं जीते जा सकते। आत्म साक्षात्कार के लिए श्रवण या भक्तों की संगति सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देवहूतिरुवाच काचितवयुचिता भक्ति कौदशी मम गोचरा यया पत्ते निर्वाणम न्यसान वाष्णवा अहम 28 शब्दार्थ। भगवान का यह वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि किसी को भी भगवान को सेवा करने से रोका नहीं जा सकता। भले ही वह स्त्री हो या श्रमिक या वणिक, यदि वह भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखता है, तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है और वह भगवान के धाम को वापस जाता है। विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए सर्वोपयुक्त भक्ति का निश्चय गुरु की कृपा से निष्पन्न होता है। युगो भगवद्दानो निर्वाणात्मंस्योदिता कीदृशः कति चाग्यनी यत्तत्वावबोधना 29। आपने जैसा बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व माया के पूर्णतया विनाश के लिए है, तो कृपया मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाएं। उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है? तात्पर्य, योग पद्धति के कई प्रकार हैं जिनका लक्ष्य परम सत्य की विभिन्न अवस्थाओं को जानना है। ज्ञान योग का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्मतेज है और हठ योग का लक्ष्य घट घटवासी परमात्मा है, जबकि श्रवण, कीर्तन आदि 9 भिन्न विधियों से संपन्न होने वाले भक्ति योग का लक्ष्य परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार की भी विभिन्न विधियां हैं, किंतु देवहूति भक्ति योग का विशेष उल्लेख करती है, जिसे भगवान पहले ही समझा चुके थे। भक्ति योग पद्धति के विभिन्न अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, सेवन, आज्ञा पालन, दास्य, उनसे मित्रता करना, सख्य तथा अंततः भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पित करना, आत्मनिवेदन।
इस श्लोक में निवारणित्म शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति विधि को स्वीकार किए बिना इस संसार के आवागमन से छूटा नहीं जा सकता। जहां तक ज्ञानियों का संबंध है, वे ज्ञान योग में रुचि रखते हैं, किंतु यदि कोई संयम का पालन करता हुआ ब्रह्मतेज तक ऊपर उठ जाए तो भी इस संसार में पुनः गिर जाने की संभावना बनी रहती है। अतः वास्तव में ज्ञान योग से सांसारिक अस्तित्व का अंत नहीं होता। इसी प्रकार हठ योग में, जिसका लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करना होता है, यह अनुभव किया गया है कि विश्वामित्र जैसे अनेक योगी भी नीचे आ गिरते हैं, किंतु भक्ति योगी एक बार भगवान के पास पहुंचकर फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आते, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, मनुष्य जाकर फिर कभी नहीं लौटता। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्य नैति, इस शरीर का परित्याग करने पर उसे शरीर ग्रहण करने नहीं आना पड़ता। निर्वाण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, आत्मा चिर विद्यमान है। अतः निर्वाण का अर्थ है अपने संसार की समाप्ति करना, जिसका अर्थ है भगवान के धाम वापस जाना। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीवात्मा स्वर्ग से इस लोक में किस तरह गिर जाता है। इसका उत्तर यहाँ मिलता है, जब तक मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके नीचे गिरने का भय बना रहता है, चाहे वह निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार से हो या ध्यान को समाधि अवस्था से हो। इस श्लोक का एक अन्य शब्द थर्गवत बाण शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाणः का अर्थ है तीर। भक्तियोग तीर के समान है, जिसका लक्ष्य श्री भगवान होता है। भक्तियोग पद्धति कभी किसी को निर्गुण ब्रह्मतेज की ओर या परमात्मा साक्षात्कार की ओर जाने को नहीं कहती। ये बाण तीर इतना तीक्ष्ण तथा वेगवान होता है कि यह निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के क्षेत्रों को भेदता हुआ सीधे भगवान तक पहुंचता है। तत्तम में विजानी ही यथाह मंदधि हरे सुख बुद्ध प्रिय टुबोध योषा भवदनुग्रहात्। 30 शब्दार्थ। मेरे पुत्र कपिल, आखिर में एक स्त्री हूँ। परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। तात्पर्य, तज्ज्ञान सामान्य अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों की समझ में जल्दी नहीं चढ़ता, किंतु यदि गुरु अपने शिष्य पर कृपालु हो तो फिर शिष्य चाहे कितना ही मूर्ख क्यों न हो, गुरु की देवी कृपा से सब कुछ प्रकट हो जाता है। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादाद अर्थात गुरु की कृपा से भयवत प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा प्रकट होती है। देवहूति ने अपने महान पुत्र से उसके प्रति कृपालु होने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह अल्पबुद्धि की थी और साथ ही उसकी माता थी। कपिल देव की कृपा से परम सत्य को समझना उसके लिए सर्वथा संभव हो पाया, यद्यपि वह विषय सामान्य व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए, अत्यंत जटिल है। मैत्रेय उवाच विधिवार्थ कपिलो मातुरित जात्स्नेहो यत्र तन्वाभिजाता तत्वाम्नायम यत् प्रवदन्ति साख्य प्रोवाच व भक्तिवितान्युगम। 315 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर कपिल उसका प्रयोजन समझ गए और उसके प्रति दयाद हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा योगिक साक्षात्कार का एक मिलाजुला रूप है। श्री भगवानुवाच देवाना गुणलिद्रौनामानुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकई तु या अनिमिता भागवती भक्ति सिद्धेगरियसी। 32 शब्दार्थ। भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं की प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब ये सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान अगाई सेवा में लगा रहता है, तो ये सिद्धि से कहीं बढ़कर है। तात्पर्य, जीवात्मा की इंद्रियां सदैव किसी न किसी वृत्ति में लगी रहती हैं, चाहे वे वेदविहित कार्य हों या भौतिक कार्य हों। इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति है कि वे किसी न किसी कार्य में लगी रहती हैं और मन इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। मन वास्तव में इंद्रियों का नायक है, इसीलिए ये सत्व कहलाता है। इसी प्रकार सारे देवता, चाहे वे सूर्य देव हों, चंद्रदेव, इंद्र या अन्य देवता हों, जो इस संसार के कर्मों में लगे हुए हैं, उन सबके नायक श्री भगवान हैं। जैदिक साहित्य में बताया गया है कि देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। हमारी इंद्रियां विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और मन भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। मन द्वारा पथ प्रदर्शित सारी इंद्रियां देवताओं के वशीभूत होकर कार्य करती हैं। जब ये सेवा श्री भगवान के प्रति लक्षित होती है, तो इंद्रियां अपनी सहज स्थिति में होती हैं। भगवान को हृषिकेश कहा जाता है, क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक स्वामी हैं। इंद्रियों तथा मन की सहज प्रवृत्ति कार्य करने की है, किंतु जब वे भौतिक रूप से कलुषित हो जाती हैं, तो वे किसी भौतिक लाभ या देवताओं की सेवा के लिए कार्य करती हैं, जबकि जे श्री भगवान की सेवा के निमित्त होते हैं, इंद्रियां हृषिक कहलाती हैं और भगवान हृषिकेश। इस तरह समस्त इंद्रियों की अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति परमेश्वर की सेवा करने की ओर रहती है। यही भक्ति है। कपिल देव ने कहा कि जब सारी इंद्रियां किसी भौतिक लाभ या अन्य स्वार्थ की इच्छा के बिना भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो मनुष्य भक्तियोग के पद पर स्थित होता है। सेवा की यह भावना सिद्धि से बढ़कर है।
भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति अर्थात मुक्ति की अपेक्षा भक्ति अधिक उत्तम दिव्य स्थिति है। इस तरह भक्ति मुक्ति के बाद की अवस्था है। बिना मुक्त हुए कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता। जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अथवा वेदविहित कार्यों में लगी रहती हैं, तो इसका एक न एक कारण रहता है, किंतु जब वही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती हैं, तो कोई हेतु नहीं रहता। अहेतुकी इसे अनियमितता कहते हैं और यह मन की सहज प्रवृत्ति है। निष्कर्ष यह निकला कि जब मन वैदिक आदेशों या भौतिक कार्यकलापों से विचलित हुए बिना कृष्ण भावनामृत अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णतया संलग्न हो जाता है, तो ये स्थिति भवबंधन से मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट कामना से भी बढ़कर है। जरयत्याशु यकोश निगीर्णमनलो यथा 33 शब्दार्थ भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है, जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। तात्पर्य, मुक्ति की अपेक्षा भक्ति उच्चतर स्थिति में होती है, क्योंकि भक्ति द्वारा भवबंधन से मुक्ति पाने के मानवीय प्रयास की स्वतः पूर्ति हो जाती है। यहाँ जठराग्नि का उदाहरण दिया गया है, जो हमारे खाए गए सारे भोजन को पचा देती है। यदि पाचन शक्ति पर्याप्त हो तो हम चाहे जो भी खाएं, उसे जठराग्नि पचा देती है। इसी तरह भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। श्री भगवान की यही सेवा उसकी मुक्ति की विधि भी है, क्योंकि अपने को भगवान की सेवा में लगाना अपने आप को भवबंधन से मुक्त करना है। श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने इस स्थिति की अच्छे ढंग से व्याख्या की है। वे कहते हैं, यदि परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति हमारी अटूट भक्ति है, तो मुक्ति मेरी दासी है। यह मुक्ति रूपी दासी वह सब करने के लिए सन्नद्ध रहती है, जो मैं कहता हूँ। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या ही नहीं है, उसे किसी पृथक प्रयास के बिना ही मुक्ति मिल जाती है। अतः भक्ति मुक्ति अर्थात निर्विशेषवादी स्थिति से श्रेयस्कर है। निर्विशेषवादी मक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु भक्त मात्र भक्ति योग में, विशेष रूप से हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे महामंत्र के कीर्तन में लगकर तथा श्री भगवान को अर्पित भोग के बचे हुए भाग से भोजन ग्रहण करके अपनी जीभ पर तुरंत नियंत्रण पाकर इसे प्राप्त कर लेता है। जीभ पर नियंत्रण होते ही अन्य सारी इंद्रियों पर स्वतः ही नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों का नियंत्रण निग्रह की योग की पूर्णता है, और ज्यों ही मनुष्य अपने आप को भगवान को सेवा में लगा देता है, उसकी मुक्ति तुरंत हो जाती है। कपिल देव इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धि मुक्ति से श्रेयस्कर है। नैकात्मतान में स्पृहयन्ति कैचन मतपाद सेवाभिरता मदीहा ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणी 34 शब्दार्थ जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। तात्पर्य, शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इनमें से एक है भगवान से तादात्म्य अथवा अपने व्यक्तित्व को त्याग कर परम आत्मा में विलीन होना। यह एकात्मताम कहलाती है। भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति स्वीकार नहीं करता। मुक्ति के अन्य 4 प्रकार हैं: वैकुंठ को जाना, भगवान की संगति करना, भगवान का सा ऐश्वर्य प्राप्त करना तथा भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना। जैसा कि कपिल मुनि बतलाएंगे, भक्त इन 5 में से किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता। वह भगवान से तदाकार होने के विचार को नारकीय मानकर घृणा करता है। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, कैवल्य नरकायते अर्थात परमेश्वर के साथ एकाकार होने का सुख, जिसको कामना मायावादी करते हैं, नारकीय मानी जाती है। यह एकात्मता शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं, जो सोचते हैं कि बद्ध अवस्था में हम भगवान की पूजा करते हैं, किंतु अतत वह कोई पुरुष तो है नहीं। उनका कहना है कि चूंकि परमेश्वर निराकार है, अतः काम चलाने के लिए हम निराकार परमेश्वर को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं, किंतु मुक्त होते ही पूजा बंद हो जाती है। ये सिद्धांत मायावादी दर्शन द्वारा रखा जाता है। उस्तुत निर्विशेषवादी परम पुरुष में नहीं, अपितु उनकी शारीरिक ज्योति ब्रह्मज्योति में समाहित होते हैं। यद्यपि यह ब्रह्मज्योति उनके शरीर से भिन्न नहीं है, किंतु शुद्ध भक्त इस प्रकार के एकाकार एकात्मता को स्वीकार न करते, क्योंकि भक्तगण भगवान तदाकार होने के तथाकथित आनंद से अधिक बड़े आनंद में लीन होना चाहते हैं। सबसे बड़ा आनंद भगवान की सेवा करना है। भक्त निरंतर यही सोचते रहते हैं कि भगवान की किस प्रकार सेवा की जाए। वे संसार की बड़ी से बड़ी बाधाओं के होते हुए भी ऐसे साधन जुटाते रहते हैं जिससे भगवान की सेवा की जा सके। भगवान की लीलाओं के वर्णन को मायावादी लोग कहानियां मानते हैं, किंतु वास्तव में ये कहानियां नहीं हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं के वर्णनों को कहानियां न मानकर परम सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यम पौरुषाणी शब्द महत्वपूर्ण है। भक्तगण भगवान के इन कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, किंतु मायावादी इन कार्यकलापों के विषय में सोच भी नहीं पाते। इनके अनुसार परम सत्य निराकार है। बिना साकार हुए कर्म कैसा? निर्विशेषवादी श्रीमद्भागवत भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित कार्यकलापों को कपोलकल्पित कहानियों के रूप में लेते हैं, फलत बेहुदे ढंग से इनकी व्याख्या करते हैं।
उन्हें भगवान की अवधात्मा का कोई भान नहीं होता और भोली भाली जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से वे भ्रमपूर्ण व्याख्या करते हैं। मायावाद दर्शन के कार्यकलाप जनता के लिए अत्यंत घातक हैं, इसीलिए भगवान चैतन्य ने हमें आगाह किया कि किसी मायावादी से भूलकर कोई शास्त्र न सुने, वे समग्र प्रक्रिया को भ्रष्ट कर देंगे और जो व्यक्ति उन्हें सुनेगा वह परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पर कभी भी नहीं चल सकेगा या फिर दीर्घ काल के बाद ही भक्ति मार्ग पा सकेगा। कपिल मुनि ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर हैं। इसे परचम पुरुषार्थ कहा जाता है। सामान्यतया लोग धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और वे इस विचार से कर्म करते हैं कि वे परमेश्वर से एकाकार होने जा रहे हैं, मुक्ति। किंतु भक्ति तो इन समस्त कार्यकलापों से बढ़कर है। फलत श्रीमद्भागवत का प्रारंभ ही इसी कथन से होता है कि भागवत में सभी प्रकार की छद्म धार्मिकता का उन्मूलन किया गया है। भागवत में उन समस्त अनुष्ठानों का बहिष्कार हुआ है जो आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए या कि इंद्रिय तृप्ति से हताश होकर परमेश्वर से तादात्म्य से संबंधित हैं। भागवत विशेषत उन भक्तों के लिए है जो निरंतर कृष्ण भक्ति में या भगवान के कार्यकलापों में लगे रहते हैं और नित्य ही इन दिव्य कार्यकलापों का गुणागन करते रहते हैं। शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारका तथा मथुरावासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों को पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों में इनका उल्लेख है। मायावादी दार्शनिक इन्हें कहानियां कहकर इनका निषेध कर देते हैं, किंतु वस्तुतः ये महान तथा पूज्य विषय हैं और भक्तों द्वारा ही आस्वाद्य हैं। एक मायावादी तथा एक भक्त में यही अंतर है। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्र संतः प्रसन्नवक्त्रारण्लोचनानि रूपाणी दिव्यानि वरप्रदानी साकवाचः स्पृहणीया वदंती। 35 शब्दार्थ है। माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सहस्र नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। तात्पर्य, मायावादी तथा नास्तिक लोग भगवान के मंदिर में रखे उनके श्री विग्रहों के रूपों को मूर्ति के रूप में मानते हैं, किंतु भक्तगण मूर्तियों की पूजा नहीं करते। वे तो भगवान के अर्चा अवतार के रूप में उनको प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। अर्चा से उस रूप का बोध होता है जिसे हम वर्तमान परिस्थिति में पूज सकते हैं। वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा इंद्रियां आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती। यहाँ तक कि हम आत्मा के आध्यात्मिक रूप को भी नहीं देख सकते। जब मनुष्य मरता है तो हम यह नहीं देख पाते कि आध्यात्मिक रूप किस तरह शरीर को त्यागता है। ये हमारी इंद्रियों का दोष है। हम अपनी इंद्रियों से देख पाएं, इस हेतु भगवान उपयुक्त रूप ग्रहण करते हैं जिसे अर्चा विघ्नट कहते हैं। कभी कभी अर्चा विग्रह अर्चा अवतार कहलाता है, जो भगवान से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, उसी तरह वह मिट्टी, लकड़ी, धातु, रत्न जैसे पदार्थ के रूपों को ग्रहण करते हैं। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलते हैं। ये स्वरूप भौतिक नहीं है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वह भौतिक तत्वों में भी विद्यमान है। इस विषय में कोई आशंका नहीं है। किंतु नास्तिक उसके उल्टा ही सोचते हैं। यद्यपि वे उपदेश देते हैं कि हर वस्तु ईश्वर है, किंतु जब वे मंदिर में जाते हैं और भगवान के रूप को देखते हैं तो वे उसे ईश्वर मानने से मुकर जाते हैं। उनके ही सिद्धांत के अनुसार हर वस्तु ईश्वर है, तो फिर यह अर्चा विग्रह ईश्वर क्यों नहीं? वास्तव में उन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं है। किंतु भक्तों की दृष्टि इनसे भिन्न होती है। उनकी दृष्टि ईश्वर प्रेम से सिक्त रहती है। ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में देखते ही वे प्रेमाभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि नास्तिकों की तरह उन्हें मंदिर में ईश्वर के रूप तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता। मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है और भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह मंदिर में श्री विग्रह को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ करने तथा श्री विग्रह की पूजा करने की विधि बताए। विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक हैं। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देता है। किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त चाहिए। कभी कभी भगवान स्वयं में संदेश देते हैं। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान नास्तिकों की समझ के बाहर होता है, किंतु भक्त इसमें आनंद लेते हैं। कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्तगण किस प्रकार विग्रह के अलंकृत शरीर तथा मुखमंडल का दर्शन करते हैं और भक्ति में उनसे बातें करते हैं। तैर्दर्शनिया व्यवैरुदार विलासा से शित्वाम सूक्ते हतात्मनो हतप्राणाशश भक्ति रनिच्छतो में गतिमंडी प्रयुरे 36 शब्दार्थ। भगवान के मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती हैं। इस प्रकार अनिच्छित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य, भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ। कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त मुक्त हो जाते हैं।
इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान न होने पर भी मंदिर में विग्रह का अलंकरण देखकर भक्त उसी के ध्यान में तल्लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है। इस तरह मात्र कृष्ण चेतना में अपने को स्थिर करते हुए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में भी हुई है। केवल शाखत्रानुमोदित अमिश्रित भक्ति करने से मनुष्य ब्रह्म समान होता है। भगवद्गीता में कहा गया है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका आशय ये हुआ कि जीव अपनी आदि अवस्था में ब्रह्म है, क्योंकि वह परब्रह्म का अंश है। किंतु अपने इस वास्तविक स्वभाव को, कि वह भगवान का शाश्वत दास है, भूल जाने से वह माया द्वारा मोहित हो जाता है। अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की विस्मृति ही माया है, अन्यथा वह शाश्वत रूप से ब्रह्म है। जब मनुष्य को अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहने की शिक्षा दी जाती है, तो वह समझने लगता है कि वह भगवान का दास है। ब्रह्म आत्म साक्षात्कार की दशा का सूचक है। यहाँ तक कि कनिष्ठ श्रेणी का वह भक्त भी जिसे परम सत्य का ज्ञान नहीं होता और जो केवल श्रद्धापूर्वक भगवान को नमस्कार करता है, उनका चिंतन करता है, मंदिर में उनका दर्शन करता है और विग्रह में चढ़ाने के लिए फूल तथा फल लाता है, वह भी अनजाने ही मुक्त हो जाता है। श्रद्धान्विता अर्थात अत्यंत भक्तिपूर्वक भक्तगण विग्रह को सम्मान करते तथा सामग्री भेंट करते हैं। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण तथा सीता राम के विग्रह भक्तों के लिए अत्यंत मोहक होते हैं, अतः जब वे मंदिर में उन्हें सज्जित रूप में देखते हैं, तो भगवान के विचारों में मग्न हो जाते हैं। यही मुक्ति की दशा है। दूसरे शब्दों में, यहाँ इसकी पुष्टि हुई है कि निम्न श्रेणी का भक्त भी उनकी अपेक्षा दिव्य स्थिति में होता है, जो चिंतन या अन्य साधनों से मुक्ति का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि शुकदेव गोस्वामी तथा चारों कुमारों जैसे निर्विशेषवादी भी मंदिर में विग्रहों के सौंदर्य से, भगवान पर चढ़ी तुलसी की सुगंधि से मोहित होकर भक्त बन गए। यद्यपि वे मुक्त अवस्था में थे, किंतु निर्विशेषतादी बने रहने की अपेक्षा वे भगवान के सौंदर्य पर मोहित होकर भक्त बन गए। यहाँ पर विलास शब्द उल्लेखनीय है। विलास से भगवान के कार्यकलाप या लीलाओं का द्योतन होता है। मंदिर पूजा के कार्यों में यह निश्चित है कि मनुष्य को मंदिर में भगवान को सजा धजा देखने ही नहीं जाना चाहिए, अपितु उसे श्रीमद् भागवत, भगवद गीता या ऐसे ही साहित्य का पाठ सुनना चाहिए जिनका मंदिर में नियमित पाठ होता है। वृंदावन में ये प्रथा है कि प्रत्येक मंदिर में शास्त्रों का वाचन होता है। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के भक्तों को जिनके पास न तो साहित्यिक ज्ञान है, न ही जिन्हें भागवत या भगवद गीता पढ़ने की फुर्सत है, उन्हें भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार उनके मन निरंतर भगवान के विचारों में, उनके रूप, कार्यकलापों तथा उनके दिव्य स्वभाव में डूबे रहते हैं। कृष्ण चेतना की यह अवस्था मुक्त अवस्था है। इसीलिए भगवान चैतन्य ने भक्ति संपन्न करने के लिए 5 विधियों की संस्तुति को, एक भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 2 भक्तों की संगति तथा यथासंभव उनकी सेवा करना, 3 श्रीमद् भागवत सुनना, 4 श्रृंगार किए गए मंदिर तथा अर्चा विग्रह का दर्शन करना, और संभव हो तो 5 वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना। इन 5 के द्वारा ही भक्त को परम सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। इसकी पुष्टि भगवद्गीताम और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में की गई है। समस्त वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि निम्न कोटि का भी भक्त मुक्ति लाभ कर सकता है। अथो विभूतिन मम मायविंस्तामैश्वर्यमष्टाद्रमनुप्रवृतम श्रीयम भागवती वास्पृहयंती भद्धा परस्य में तेक्ष्णुवते तु लोकः 37 शब्दार्थ। इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्गलोक में प्राप्य श्रेष्ठ वर्ग, जिसमें सत्यलोक सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती, न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है। तथापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। तात्पर्य, माया द्वारा प्रदत्त विभूतियां कई प्रकार की होती हैं। हमें इसी लोक में विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखोपभोग का अनुभव रहता है, किंतु यदि कोई उच्चतर लोकों यथा चंद्रलोक, सूर्यलोक या इनसे भी ऊंचे महलोक, जनलोक या तपोलोक या कि अंततः ब्रह्मा द्वारा निवसित सर्वोच्च लोक सत्यलोक पहुंच जाए, तो वहां भौतिक सुखोपभोग के लिए महती संभावनाएं हैं। उदाहरणार्थ, वहां पर इस लोक की अपेक्षा जीवन कहीं अधिक दीर्घ है। कहा जाता है कि चंद्रमा में जीवन अवधि ऐसी है कि हमारे 6 मास वहां के 1 दिन के तुल्य हैं। सर्वोच्च लोक में जीवन की अवधि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवद गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा के 12 घंटे बड़े से बड़े गणितज्ञ के लिए अकल्पनीय हैं। ये सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति या माया के वर्णन हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ऐश्वर्य भी हैं, जिन्हें योगी अपनी योग शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी भौतिक हैं। भक्त इन समस्त भौतिक भोगों की कामना नहीं करता, यद्यपि ये इच्छा मात्र से उन्हें सुलभ हो सकते हैं। भगवत कृपा से भक्त इच्छा मात्र से आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर सकता है, किंतु वास्तविक भक्त को इन सबको इच्छा नहीं होती। भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि मनुष्य को न तो भौतिक ऐश्वर्य या ख्याति को कामना करनी चाहिए, न भौतिक सौंदर्य का भोग करना चाहिए। उसे तो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने की कामना करनी चाहिए, भले ही उसे मुक्ति लाभ न हो और अनंत काल तक जन्म मृत्यु के चक्र में रहना पड़े। किंतु वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसकी मुक्ति तो पहले से निश्चित है।
भक्तगण स्वर्ग तथा वैकुंठलोक के समस्त लाभों का भोग करते हैं। यहाँ पर इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख भागवती भद्गाय के रूप में हुआ है। वैकुंठलोक में सब कुछ नित्य रूप से शांतिमय है, किंतु तो भी शुद्ध भक्त वहां नहीं जाना चाहता। फिर भी उसे ये लाभ प्राप्त होता है, उसे अपने इस जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की सारी सुविधाएं भोगने को उपलब्ध हो जाती हैं। न करहिचिमप्रा शांत रूपे नर्जयंती नो मेड निमिषों ले आई हेती ये शाम प्रिय आत्मा सुतशिष सखा गुरु सुदो दैवमिष्ठम 38 शब्दार्थ। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे आश्रय को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। चूंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परमदेव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्गलोक तक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है, किंतु जब उन पुण्य कर्मों का प्रभाव फल समाप्त हो जाता है तो उसे इस पृथ्वी पर लौटकर नवीन जीवन कर्म प्रारंभ करना पड़ता है। इस तरह भले ही कोई सुख भोग करे तथा दीर्घ जीवन के लिए स्वर्गलोक चला जाए, किंतु ये स्थायी वास नहीं होता। किंतु जहां तक भक्तों का प्रश्न है, उनकी संपत्ति, भक्ति की उपलब्धि तथा वैकुंठ लोक का ऐश्वर्य इस लोक में भी कभी नष्ट नहीं होती है। इस श्लोक में कपिलदेव अपनी माता को शांतरूप कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है भक्तों का ऐश्वर्य स्थिर है, क्योंकि भक्तगण वैकुंठ लोक में निरंतर स्थित हैं, जिसे शांतरूप कहते हैं। इसमें सतोगुण रहता है, जिसे रजो तथा तमोगुण विचलित नहीं कर सकते। एक बार भगवत भक्ति में स्थापित हो जाने पर मनुष्य के इस दिव्य सेवा पद को विनष्ट नहीं किया जा सकता, अपितु आनंद तथा सेवा में अपार वृद्धि होती रहती है। वैकुंठलोक में कृष्ण भक्ति में संलग्न भक्तों पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भौतिक जगत में काल के प्रभाव में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, किंतु वैकुंठलोक में न तो काल का प्रभाव पड़ता है न देवताओं का, क्योंकि वैकुंठलोक में एक भी देवता नहीं है। इस लोक में हमारे कार्यों का संचालन विभिन्न देवताओं द्वारा होता है, यहाँ तक कि जब हम अपने हाथ तथा पांव हिलाते हैं तो इनकी क्रिया देवताओं द्वारा संचालित होती है। किंतु वैकुंठ लोक में न तो देवताओं का कोई प्रभाव है न काल का, अतः विनाश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब काल तत्व उपस्थित हो जाता है तो विनाश निश्चित होता है, किंतु जब काल तत्व भूत, वर्तमान या भविष्य नहीं रहता तो हर वस्तु शाश्वत होती है। अतः इस श्लोक में न नदक्षिंती शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनसे सूचित होता है कि दिव्य ऐश्वर्य का कभी विनाश नहीं होता। विनष्ट न होने के कारण का भी उल्लेख हुआ है। भक्तगण परमेश्वर को अत्यंत प्रिय विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे नाना प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। वे परमेश्वर को सर्वप्रिय मित्र, सर्वप्रिय परिजन, सर्वप्रिय पुत्र, सर्वप्रिय शिक्षक, सर्वप्रिय शुभचिंतक या सर्वप्रिय देव विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान सनातन हैं, अतः उनसे जो कोई संबंध बनाता है वह भी सनातन होता है। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे संबंधों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, फलतः उन संबंधों के ऐश्वर्य को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक जीव में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। हम देखते हैं कि जब किसी के कोई प्रिय नहीं होता तो वह अपने प्रेम को कुत्ता या बिल्ली जैसे पशुओं की ओर मोड़ देता है। इस तरह समस्त जीवों में प्रेम का शाश्वत लगाव प्रेम का विषय खोजने की ओर होता है। इस श्लोक से हम जान सकते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी प्रियतम वस्तु, मित्र, पुत्र, शिक्षक या शुभचिंतक के रूप में प्रेम कर सकते हैं। इसमें न तो किसी प्रकार धोखा है और न ऐसे प्रेम का कोई अंत है। हम भिन्न भिन्न प्रकारों से भगवान के साथ संबंधों का आनंद उठा सकते हैं। इस श्लोक की विशेष बात भगवान को परम शिक्षक के रूप में ग्रहण करना है। भगवद गीता का प्रवचन स्वयं भगवान द्वारा हुआ और अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। इसी प्रकार हमें भी कृष्ण को ही परम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके विश्वस्त भक्तजन। कृष्ण अकेले नहीं हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो इससे उनका नाम, रूप, गुण, धाम तथा पार्षदों का अर्थ बोध देता है। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, क्योंकि कृष्ण के भक्त निर्विशेषवादी नहीं होते। उदाहरणार्थ, राजा सदैव अपने सचिव, सेनापति, दास तथा ऐसे ही लोगों के संग रहता है। ज्यों ही हम कृष्ण तथा उनके पार्षदों को अपना शिक्षक मान लेते हैं तो ऐसा कोई कुप्रभाव नहीं जो हमारे ज्ञान का विनाश कर सके। भौतिक जगत में हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान काल के प्रभाव से बदल सकता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रवचन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष जो हमें भगवद गीता से मिलते हैं कभी नहीं बदलते। भगवद गीता की व्याख्या करने से कोई लाभ नहीं, वह तो शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण को अपना श्रेष्ठ मित्र मानना चाहिए। वे कभी धोखा नहीं देंगे। वे सदैव मित्रवत सम्मति प्रदान करेंगे और भक्तों की मित्रवत रक्षा करेंगे। यदि श्री कृष्ण को पुत्रवत माना जाए तो वे कभी मरेंगे नहीं। इस संसार में हमारा अत्यंत प्यारा पुत्र या बच्चा हो सकता है, किंतु माता, पिता या जो भी उसके प्रति वत्सल है सदैव आशा लगाता है कि मेरा पुत्र मरे नहीं। किंतु कृष्ण सचमुच कभी नहीं मरते। अतः जो कृष्ण को या भगवान को अपना पुत्र मान लेते हैं वे अपने पुत्र से कभी रहित नहीं होते।
ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भक्तों ने देव विग्रह को अपना पुत्र मान लिया। बंगाल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं और भक्त की मृत्यु के बाद भी देव पिता के लिए श्राद्ध संस्कार संपन्न करता है। ये संबंध कभी विनष्ट नहीं होता। लोग तरह तरह के देवताओं को पूजने के आदी हैं, लेकिन भगवद गीता में ऐसी प्रवृत्ति की भर्त्सना को गई है। अतः मनुष्य में इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि वह भगवान की ही पूजा उनके विविध रूपों में, यथा लक्ष्मी नारायण, सीता राम तथा राधा कृष्ण के रूप में करे। इससे कभी धोखा नहीं होगा। देवताओं की पूजा से भले ही किसी को स्वर्ग लाभ हो जाए, किंतु भौतिक जगत के प्रलय के समय देव तथा देव का आवास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। किंतु जो को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजता है, वह वैकुंठ लोक को जाएगा जहां काल, विनाश या प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्कर्ष यह निकला कि जो भक्त श्री भगवान को सब कुछ मान लेते हैं उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। इमन लोक तथयाममात्मान्मभयाथिनम आत्मान्मनु ये चेह ये राय पशवो गृहा 39 विसृज्य सवनिन्यांशव मामेव विश्वतो मुखम भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्प्रीत्योर्तिपौर। ये 40 शब्दार्थ इस प्रकार। जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन, सनतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु सागर के उस पार ले जाता हूँ। दोनों तात्पर्य। इन दोनों श्लोकों में जिस तरह अनन्य भक्ति वर्णित है उसका अर्थ है परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हुए अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में लगा देना। चूंकि परमेश्वर में सब कुछ अंतर्भूत है, अतः यदि कोई अनन्य श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है तो उसे सारे ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और अन्य सारे कर्तव्य भी पूरे हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर वचन देते हैं कि वे अपने भक्त को जन्म तथा मृत्यु के उस पार ले जाते हैं। इसीलिए भगवान चैतन्य ने संस्तुति को है कि जो मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से परे जाना चाहता है उसे कोई भौतिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ है कि उसे न तो इसी लोक में सुखी रहने या स्वर्गलोक भेजे जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न ही भौतिक संपत्ति, संतान, घर या पशु के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यहाँ इसकी व्याख्या की गई है कि शुद्ध भक्त द्वारा किस तरह अप्रत्यक्षता में ही मुक्ति प्राप्त की जाती है और उसके क्या लक्षण हैं। बद्ध जीव के लिए जीवन की दो अवस्थाएं हैं, एक तो वर्तमान जीवन तथा दूसरी अगले जीवन की तैयारी। यदि मैं सतोगुणी हूं तो मैं स्वर्गलोक का भागी हूं, यदि मैं रजोगुणी हूं तो मैं ऐसे समाज में रहा आऊंगा जहां कर्म ही प्रधान है, और यदि मैं तमोगुणी हूं तो मैं पशु जीवन या मानव जीवन की निम्न अवस्था में उतार दिया जाऊंगा। किंतु भक्त को न तो इस जीवन की और न अगले जीवन की कोई परवाह रहती है, क्योंकि वह किसी भी जीवन में न तो भौतिक संपत्ति की कामना करता है न जीवन की उच्च या निम्न अवस्था की। वह तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं कहाँ जन्म लूं, किंतु मुझे एक भक्त के घर में चींटी के रूप में ही सही जन्म लेने दें। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी इस भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता है। शुद्ध भक्त अपने को मुक्ति के योग्य समझता ही नहीं। अपने विगत जीवन तथा दुष्ट कर्मों को ध्यान में रखते हुए वह सोचता है कि वह नरक के निम्नतम भाग में भेजे जाने के योग्य है। यदि मैं इस जन्म में भक्त बनना चाह रहा हूं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व जन्मों में मैं 100% शुद्ध पवित्र था। ऐसा संभव नहीं। इसलिए भक्त हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही कष्ट कम हो सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पाप कर्मों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह उनकी कृपा है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है उसने पूर्व जन्म में बुरे कर्म नहीं किए। भक्त सदैव प्रार्थना करता है, अपने बुरे कर्मों के लिए मैं बारंबार जन्म लूं, करनतु मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा करना न भूलूं। भक्त में इतना मनोबल होता है और वह भगवान से निवेदन करता है, मैं बार बार जन्म ग्रहण करता रहूं, किंतु मैं शुद्ध भक्त के घर में जन्म लूं जिससे मैं अपने को सुधारने का अवसर पा सकूं। शुद्ध भक्त कभी इच्छुक नहीं रहता कि अगले जन्म में वह ऊपर उठे। वह पहले ही इस प्रकार की आशा त्याग चुका होता है। मनुष्य चाहे जिस जीवन में जन्म ले, गृहस्थ के रूप में या पशु के रूप में ही सही, उसे संतान, साधन या कुछ न कुछ संपत्ति चाहिए, किंतु भक्त को कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं रहती। उसे भगवत कृपा से जो भी प्राप्त हो सकता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह न तो अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने या अपने बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए रंचमात्र भी मोह रखता है। वह निकम्मा नहीं होता, वह आज्ञाकारी होता है, किंतु वह क्षणिक घरेलू या सामाजिक जीवन के उत्थान में अधिक समय व्यय नहीं करता। वह पूर्णतया भगवान सेवा में लगा रहता है और अन्य कार्यों में उतना ही समय लगाता है जितना कि अनिवार्य होता है, यथार्थमोप्युन्यतः। ऐसा भक्त इसकी चिंता नहीं करता कि अगले जीवन में या इसी जीवन में क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि वह अपने परिवार, लड़के बच्चों या समाज की भी परवाह नहीं करता। वह कृष्ण भक्ति में रहकर भगवान को सेवा में तल्लीन रहता है। भगवद गीता में कहा गया है कि भक्त के जाने बिना ही भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे अपने दिव्य धाम में भेज देते हैं। इस शरीर को त्यागने के बाद वह दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता।
मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव को उसके कर्म के अनुसार अन्य प्रकार का शरीर धारण करने के लिए अन्य माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। किंतु भक्त तो तुरंत ही भगवान के पास रहने के लिए वैकुंठ में भेज दिया जाता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। ये किस प्रकार संभव है, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान जो भी चाहे कर सकते हैं। वे समस्त पाप कर्मों को क्षमा कर सकते हैं। वे किसी भी व्यक्ति को वैकुंठ लोक भेज सकते हैं। यह उन भगवान की अकल्पनीय शक्ति है जो शुद्ध भक्तों के अनुकूल रहते हैं। नान्यत्र मद्भगवत प्रधान पुरुषे भ्ररात आत्मना सर्वभूतानैन भयतीबन निवर्ते 49। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। तात्पर्य, यहाँ ये बतलाया गया है कि परमेश्वर का शुद्ध भक्त बने बिना जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिल पाता। कहा गया है, हरे बिना न सुरती तरंती। जन्म मृत्यु के चक्र को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक श्री भगवान अनुकूल न हो। इसी विचारधारा की पुष्टि यहाँ हुई है। कोई चाहे तो अपने अपूर्ण मानसिक चिंतन से परम सत्य को जानने की पद्धति अपनावे या योग क्रिया द्वारा स्वर का बोध करने का यत्न करे। किंतु चाहे वह जो भी करे, जब तक वह श्री भगवान को पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक कोई भी विधि उसे मुक्ति नहीं दिला सकती। कोई यह पूछ सकता है कि क्या जो लोग हत्यापूर्वक विधि विधानों का पालन करते हुए तपस्या करते हैं, वह सब व्यर्थ है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत 10.2.32 में मिलता है। ये 5 न्युर्विदाश्वयुक्तमानिनः। जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे कमलनयन भगवान। ऐसे भी लोग हैं जो इस विचार से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो चुके हैं या ईश्वर से उनका तादात्म्य हो चुका है या वे ईश्वर हो गए हैं, किंतु ऐसा सोचते हुए भी उनका ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है। जे अल्पज्ञ हैं, ये कहा गया है कि उनकी बुद्धि चाहे उच्च हो या निम्न, शुद्ध भी नहीं होती। शुद्ध बुद्धि होने पर मनुष्य आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकता। अतः भगवद्गीता पुष्टि करती है कि अत्यंत विज्ञ पुरुष में ही शुद्ध बुद्धि का उदय होता है। बहुना जन्मनामते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अनेकानेक जन्मों के बाद परमेश्वर की शरण में जाता है। शरण में गए बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। भागवत का कथन है, जो लोग अपने आप को किसी भक्तिविहीन विधान से मुक्त मानकर गर्वित रहते हैं, वे शिष्ट अथवा विमल बुद्धि वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपकी शरण नहीं ग्रहण की। वे समस्त प्रकार के संयम एवं तपस्या का पालन करने के बावजूद अथवा ब्रह्म साक्षात्कार के निकट पहुंचे बिना ही सोचते हैं कि वे ब्रह्मतेज में स्थित हैं, किंतु वास्तव में वे भौतिक कर्मों में आ गिरते हैं, क्योंकि उनके कर्म दिव्य नहीं होते। मनुष्य को केवल इस करे ज्ञान से प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए कि वह ब्रह्म है, उसे परब्रह्म की सेवा में लगना चाहिए, वही भक्ति है। ब्रह्म का कार्य है कि वह परब्रह्म की सेवा करे। कहा जाता है कि ब्रह्म बने बिना ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती। परब्रह्म तो श्री भगवान है और जीवात्मा भी ब्रह्म है। इस बोध के बिना कि मनुष्य ब्रह्म अर्थात आत्मा अर्थात भगवान का नित्य दास है, यदि कोई इतना ही सोचता है कि वह ब्रह्म है, तो उसका ये बोध केवल सैद्धांतिक है। अनुभव करने के साथ ही साथ उसे भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना होता है, तभी वह ब्रह्मपद में स्थित रह सकता है, अन्यथा वह नीचे गिर जाता है। भागवत का कथन है कि अभक्त लोग श्री भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमाभक्ति को उपेक्षा करते हैं, अतः उनकी बुद्धि संकोण होती है, जिससे ये लोग नीचे गिर जाते हैं। जीवात्मा को कुछ न कुछ कर्म करना चाहिए। यदि वह दिव्य सेवा कर्म नहीं करता तो वह भौतिक कर्म में आ गिरता है। ज्यों ही वह भौतिक कर्मों में आ गिरता है, तो जन्म मरण के चक्र से उसे छुटकारा कोई नहीं दिला सकता। यहाँ पर भगवान कपिल ने कहा है, मेरी कृपा के बिना नान यत्र मद भगवतः। यहाँ पर प्रभु को भगवान कहा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, अतः वे मनुष्य को जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने में सर्वथा सक्षम हैं। वे प्रधान भी कहलाते हैं, क्योंकि वे परम पुरुष हैं। जे सबों पर संभाव रखते हैं, किंतु जो उनकी शरण में जाता है उस पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। भगवद गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान हर एक के लिए एक समान है, न तो कोई उनका शत्रु है और न मित्र। किंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, वे उसके ऊपर उनका विशेष झुकाव हो जाता है। मात्र उनकी शरण में जाकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, अन्यथा वह इस चक्र में अनेकानेक जन्मों तक पड़ा रहता है और मुक्ति के लिए अनेक बार अन्य विधियों का सहारा लेता है। मध्याद्वाति वातो और 5 यम सूर्यस्पति मद्भवात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मुयुष्वर्ति मद्भयात 42 शब्दार्थ। यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है। मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। तात्पर्य, भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम रहे हैं। कोई यह न सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रही है।
वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्रदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऊष्मा का वितरण सूर्यदेव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है और वायुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रवाहित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति हैं। नित्यो न त्याना चेतन शयन नाम। देवता भी सामान्य जीवात्माएं हैं, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्तिमयी प्रवृत्ति के कारण वे ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ये विभिन्न देवता या अधीक्षक, यथा चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या 2-3 लोक नहीं, अपितु लाखों लोक तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सत्ता व्यापक होती है और उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं। ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है, गयाध्यक्षेण प्रकृति स्वते सचराचरा। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वयन उनकी अध्यक्षता में होता है। पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय से तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से को जाती है। तब वह न किसी की सेवा करता है, न किसी का कृतज्ञ रहता है। निस्संदेह वह किसी की अवज्ञा नहीं करता, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान सेवा में लगी रहती है। भगवान कपिल का ये कथन कि उनके ही आदेश से वायु बह रही है, अग्नि जल रही है तथा सूर्य तपता है, भावावेश में नहीं कहा गया है। निर्विशेषादि कह सकते हैं कि भागवत के भक्त किसी को भगवा बनाकर उसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु न तो ये कल्पना है और न ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति का थोपा जाना है। वेदों में कहा गया है, भीषामावात पक्ते भीषोदोति सूर्य, परमेश्वर के भय से ही वायुदेव तथा सूर्यदेव कार्य करते हैं। भीषामाद अगश्चेदशन यरित्युद्धावती पंचम, अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु भी उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। ये वेदों के कथन हैं। ज्ञानवैर्ग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिन क्षेप्राय पादमूल में प्रविशन्त्य कुत अभयम 43 शब्दार्थ। योगीजन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूँ, अतः वे भयमुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। तात्पर्य, जो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, वही वास्तव में योगी है। यहाँ पर युक्तेन भक्तियोगेन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। जो योगी भक्तियोग में लगे रहते हैं, वे उच्च कोटि के योगी हैं। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, उच्च कोटि के योगी वे हैं जो निरंतर श्री भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। ये योगी ज्ञान तथा वैराग्य से रहित नहीं होते। भक्तियोगी होने का तात्पर्य है स्वत ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करना। ये भक्तियोग का स्वतः फल होता है। थाईवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति वासुदेव कृष्ण की भक्ति करता है, वह पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है, और इन उपलब्धियों का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। वे अतुकी बिना कारण मिलती हैं, यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह भक्ति में लगा रहता है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है, उसे जैनिक साहित्य का पूर्ण सार प्रकट हो जाता है। इसे पृथक से खजाने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। जो योगी भक्तियोग में लग जाते हैं, वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग्य का अभाव हो तो ये समझना चाहिए कि वह भक्तिमय सेवा से पूर्ण नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई मनुष्य तब तक स्वर्गलोक में, या तो भगवान के निर्गुण ब्रह्मज्योति तेज में, या उस ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठलोक में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में नहीं चला जाता। शरणागत जीव अकृतोभय कहलाते हैं। वे संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठलोक में उनका प्रवेश निश्चित है। अतावने लोकय 5 में पुसानी श्रेयसोदे तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमयर्पितम स्थिरमु 44 शब्दार्थ। अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान स्थिर हैं, वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं। जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मनोमयर्पितम शब्द महत्वपूर्ण है, जिनका अर्थ है मुझ में लगे हुए मन। मनुष्य को भगवान कृष्ण या उनके अवतार के चरण कमलों पर अपना मन लगाना चाहिए। स्थिर भाव से उनमें लगे रहना ही मुक्ति का साधन है। अम्बरीश महाराज इसके उदाहरण हैं। उन्होंने अपने मन को भगवा के चरण कमलों में लगाया। वे भगवान की ही लीलाओं का कथन करते, वे भगवान पर चढ़े हुए पुष्पों तथा तुलसी को ही सूंघते, वे केवल भगवान के मंदिर तक जाते, अपने हाथों से मंदिर बुहारते, अपनी जीभ का उपयोग भगवान को अर्पित भोजन के चखने में करते और कानों का उपयोग भगवान की लीलाओं के सुनने में करते। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां व्यस्त रहती। सर्वप्रथम मन को भगवान के चरण कमलों में क्रमशः तथा सहज भाव से लगाना चाहिए। चूंकि मन इंद्रियों का स्वामी है, अतः मन के व्यस्त रहने पर सारी इंद्रियां व्यस्त रहेंगी। यही भक्ति योग है। योग का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को सही अर्थ में वश में लाना कठिन है, वे सदैव चलायमान रहती हैं। यही हाल एक बच्चे का होता है, उसे कब तक शांतिपूर्वक बैठाए रखा जा सकता है?
ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन को कहना पड़ा कंजल ही मनः कृष्ण, मन सदैव चलायमान रहता है। सबसे अच्छा मार्ग यही है कि मन को भगवा के चरण कमलों में लगा दिया जाए। गनो मव्यर्पितम स्थिरन, यदि कोई गंभीरतापूर्वक कृष्ण भक्ति में लग जाए तो यही उच्चतम सिद्धावस्था है। समस्त कृष्ण भावना भावित कर्म मानवीय जीव की उच्चतम सिद्धावस्था में होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत भक्ति योग की गहिसा नापक 25वें अध्याय के भक्तिवेदंत तात्पर्य पूर्ण हुए।